हेलो। हम लोग आ चुके हैं 6 डेज में, 6 डेज योगा चैलेंज में। 6 डेज योगा चैलेंज में हम लोग करेंगे, बॉडी को रिलैक्स देंगे और रिकवरी करेंगे। तो बॉडी रिलैक्स और रिकवरी में हम लोग क्या क्या करेंगे? ये सिर्फ रिलैक्स है, मज़े का है। तो आज आप लोग सिर्फ रिलैक्स करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ बानी, मैं सीनियर योगा इंस्ट्रक्टर और पिछले 13 साल से मैं योगा करा रही हूँ और लोगों से जुड़ी हुई हूँ। और मैं बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम्स सॉल्व कर चुकी हूँ और अभी भी कर रही हूँ। तो आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। ऐसे ही जुड़ते रहिए मेरे साथ और मेरे साथ योगा करते रहिए। आप भी हैप्पी रहिए और आपका भी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा। मैं चाहूँगी कि आपका कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो बॉडी रिलैक्सिंग के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, चलिए थोड़ा सा क्या करेंगे, वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रीदिंग करते हैं ऐसे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी हम लोग करेंगे ऐसे, बेंड करेंगे, ऐसे नी को पकड़ेंगे और ऐसे साइड बेंड करेंगे। फिर दूसरे हाथ से दूसरे नी को बेंड पकड़ेंगे, साइड बेंड करेंगे और एक बार साइड बेंड करेंगे। फिर दूसरा साइड ऐसे, रिलैक्स। अभी हम लोग करेंगे बटरफ्लाई। ऐसे बोथ फीट को आप जॉइन कीजिए, नी से फोल्ड करके स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे और बोथ नीज को ऐसे आप हिलाते रहिए। ऐसे बोथ थाइस को, बोथ नीज को आप सेक करते रहेंगे। स्पाइन को स्ट्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बटरफ्लाई आपके बटक जॉइंट को मोबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपके स्पाइन को स्ट्रेट रखता है, बॉडी को रिलैक्स देता है, हिप जॉइंट की मोबिलिटी को बढ़ाता है। और ये पेल्विक एक्सरसाइज में भी आता है, जिसे कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। ये जेंट्स एंड फीमेल बोथ कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि जैसे ही मैं बोली ये कीगल एक्सरसाइज है तो मेल लोग पूछते रहते हैं कि हम लोग कर सकते हैं क्या। तो आप कर सकते हैं। ये की गर्ल नहीं है, की गर्ल है। की गर्ल जिनका नाम है, जो इस हमारे इस योगा पोस्चर को नाम दिए थे, जिन्होंने पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जिन्होंने बताया था, जिनका नाम था की गर्ल। तो उनके नाम के थ्रू ये नाम हुआ है। उनके नाम से इस एक्सरसाइज का नाम बना है कीगल। जैसे मूलबंधा योगा में है तो इसको भी कीगल बोलते हैं। कुछ आसनास है जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है, इसका उन्होंने नाम दिया था, इसलिए इसको कीगल एक्सरसाइज बोला जाता है। एंड रिलैक्स। अभी हम लोग करेंगे, लेट जाएंगे, ऐसे उल्टा लेटेंगे। आप ऐसे ही हाथ रखिए और सिंगल लेग उठाएंगे ऐसे, जैसे सलवासना करते हैं वैसे सलवासना कीजिए। फिर दूसरा लेग उठाएंगे, फिर इसको चेंज कीजिए, फिर इसको चेंज कीजिए। ये हो गया आपका। फिर आप ऐसे हाथ रखिए और ऐसे लेग को ऐसे हिलाते रहिए। वेरी गुड। आप हील को हिप से ऐसे टच करते रहिए। वैसे बच्चे लोग खेलते नहीं है, वैसे हम लोग भी कभी कभार ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है बोल के ऐसे बेड पे पड़े रहते हैं, तो ऐसे ही है ये। तो ये आपका रिलैक्स हो गया। आप अपने बॉडी को ऐसे भी रिलैक्स कर सकते हैं और ज़्यादा रिलैक्स है। ऐसे कीजिए 2 मिनट, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, जिनके बैक पेन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इस लेग को चेंज कीजिए,
अब दूसरा लेग लीजिए ऐसे, इसको भी ऐसे कीजिए। एंड रिलैक्स। अभी हम लोग करेंगे लेग अप द वॉल। तो वॉल की तरफ ऐसे लेग को करेंगे और वॉल पे लेग को ऐसे उठाएंगे। इसको आप मिनिमम 5 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे ऐसे, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा, नीचे से ऊपर तक आपके ब्लड सर्कुलेशन को लाने में आपके हेल्प करेगा। आपके अगर बैक पेन है तो बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा है ये। लेग में पेन होता है, किसी किसी को कप मसल में पेन होता है, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये। तो आप इसको कीजिए। और अपर पर जो है, अपर बॉडी ऐसा आपका हिप नहीं उठ जाएगा, हिप नीचे रहेगा और लेग ऊपर रहेगा। और अपर बॉडी को आप रिलैक्स छोड़ देंगे, ऐसे हाथ नीचे कर दीजिए आप, या फिर ऐसे माथा के नीचे भी आप रख सकते हैं। मिनिमम इसको 5 मिनट्स करेंगे, फिर धीरे धीरे आप लेग को नीचे कर देंगे। अभी हम लोग करेंगे थोड़ा सा स्पाइन ट्विस्टिंग। स्पाइन ट्विस्टिंग जैसे स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, स्पाइन को रिलैक्स भी देता है। तो इस लेग को, दोनों लेग को आप ऐसे फोल्ड कीजिए और आपके राइट लेग जो है, राइट लेग को लेफ्ट नी के साथ ऐसे आप क्रॉस कर लीजिए। हाथ को ऐसे रखिए और ऐसे लेफ्ट साइड ट्विस्ट कीजिए। आप हो सकता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड से राइट नी को ऐसे पकड़िए और नीचे की तरफ इसको पुश कीजिए, थोड़ा सा पुल कीजिए और ब्रीथ लेते रहिए, एकदम नॉर्मल ब्रीथ। और आप ऑपोजिट साइड देखेंगे, इस तरफ नहीं देखेंगे। अगर आपका लोअर पार्ट अगर राइट लेफ्ट साइड ट्विस्ट हुआ है तो आपको राइट साइड देखना है, अगर आप राइट साइड ट्विस्ट हुए तो लेफ्ट साइड देखना है। ब्रीथ को नॉर्मल रखना है। 10 to 20 सेकेंड्स आप इसको होल्ड करेंगे, फिर इसको धीरे धीरे छोड़ देंगे ऐसे। अब आपका लेफ्ट लेग जो है वो राइट लेग के साथ ऐसे क्रॉस हो जाएगा। ऐसे ही आप पकड़ लीजिए, या फिर ऐसे पहले ट्विस्ट कीजिए और लेफ्ट नी को ऐसे पकड़ लीजिए। आप लेफ्ट साइड ऐसे देखते रहेंगे, स्पाइन को ट्विस्ट करते रहिए, ब्रीथ को नॉर्मल कर रखिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा। एंड रिलैक्स, वेरी गुड। अभी आप करेंगे सेतुबंध आसना। ऐसे हिप को उठाइए एंड रिलैक्स। इसको और एक बार करेंगे। इनहेल एंड ब्रीथ नॉर्मल एंड रिलैक्स। अभी आप लेग को रिलैक्स छोड़ देंगे, दोनों हाथ को रिलैक्स छोड़िए, बॉडी के दोनों साइड में रखिए, धीरे धीरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे, आंखें बंद रहेगा आपका। अब शवासन करेंगे, योग निद्रा। बॉडी को रिलैक्स करेंगे, फुल रिलैक्स करेंगे। शवासन मतलब होता है सब की तरह, एक डेड बॉडी की तरह बॉडी को छोड़ देना होता है। बॉडी में कोई भी टाइटनेस नहीं रहेगा, माथा में कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। अब धीरे धीरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे, आपके ध्यान सिर्फ आपके ब्रीदिंग के ऊपर रहना चाहिए। जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल कंप्लीटली। इनहेल एंड एक्सहेल। अब धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़िए। और अब महसूस कीजिए एक ठंडा सा हवा आपके नाक को छूते हुए, आपके गले से होते हुए आपके स्टोमक तक जा रहा है, नेबल तक जा रहा है। मेक श्योर जब आप ये आसनास कर रहे, शवासन कर रहे, योगा निद्रा कर रहे हैं तो कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे।
जब आप सांस ले रहे छोड़ रहे तो आपके बॉडी थोड़ा सा मूवमेंट्स हो रहा है, आपका चेस्ट मूवमेंट्स हो रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जब आप सांस ले रहे हैं आपके बेली थोड़ा सा ऊपर की तरफ, सांस छोड़ रहे तो बेली थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और धीरे धीरे डीप ब्रीथ लेंगे एंड कंप्लीटली एक्सहेल करेंगे। इनहेल डीपली and exhale completely, relax। अब धीरे धीरे आप अपने लोअर बॉडी पे आपका ध्यान लेके जाइए। आपके टोज से एंकल जॉइंट तक कैसे रिलैक्स हो रहा है, आपके एंकल से नी जॉइंट तक रिलैक्स हो रहा है, आपके कफ मसल्स रिलैक्स हो रहा है धीरे धीरे। इनहेल एंड एक्सहेल, आपके बोथ नी जॉइंट्स रिलैक्स हो रहा है। Slowly, gently pull up your kneecap and release and relax, relax। आपका कफ मसल्स रिलैक्स हो गया है। अभी आपका थाई मसल्स रिलैक्स हो रहा है धीरे धीरे, रिलैक्स। आपके हिप जॉइंट्स रिलैक्स हो रहा है, बैक जॉइंट्स रिलैक्स हो रहा है, आपका हिप मसल्स रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स। अभी आप एक ब्रीथ लेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए और आज एंड करेंगे 3 टाइम्स मेरे साथ साथ। इनहेल अभी आपका लोअर पार्ट रिलैक्स हो चुका है। अभी धीरे धीरे आपके मिडिल पार्ट में आएंगे। आपके लोअर एब्डोमेन एंड अपर एब्डोमेन रिलैक्स हो रहा है धीरे धीरे, 1 बाय 1 आपका रिब बोन्स रिलैक्स हो रहा है, आपका लोअर बैक रिलैक्स हो रहा है, आपका स्पाइन रिलैक्स हो रहा है, आपका चेस्ट मसल्स एंड बैक चेस्ट रिलैक्स हो रहा है। 1 बाय 1 आपका फिंगर्स रिलैक्स हो रहा है, लेफ्ट एंड राइट रिस्ट जॉइंट्स रिलैक्स हो रहा है, आपका बोथ एल्बो जॉइंट्स रिलैक्स हो रहा है, लेफ्ट एंड राइट शोल्डर रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स। इनहेल डीपली एंड एक्सहेल कंप्लीटली। आपका बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स रिलैक्स हो रहा है। इनहेल। अभी धीरे धीरे आप सांस लेंगे और ऊ चैंट करेंगे मेरे साथ साथ। इनहेल ओ, रिलैक्स रिलैक्स। अभी आपका कॉलर बोन रिलैक्स हो रहा है, आपका नेक रिलैक्स हो रहा है, आपका नेक रिलैक्स हो रहा है, बैक नेक रिलैक्स हो रहा है, आपका चिन रिलैक्स हो रहा है, आपका जॉ लाइन रिलैक्स हो रहा है, आपका चिक्स रिलैक्स हो रहा है, आपके अपर एंड लोअर बोथ लिप्स रिलैक्स हो रहा है। 1 बाय 1 आपका टीथ रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स। आपके जॉ रिलैक्स हो रहा है, आपके अपर एंड लोअर पैलेट रिलैक्स हो रहा है, आपका टंग रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स। आपके बोथ ईयर्स रिलैक्स हो रहा है, आपके नोज रिलैक्स हो रहा है। आप सांस लेंगे और महसूस करेंगे एक ठंडा सा हवा आपके नाक को छूते हुए अंदर की तरफ जा रहा है। इनहेल एंड एक्सहेल। जब आप सांस छोड़ेंगे तो फील कीजिए गर्म हवा आपके अंदर से
बाहर की तरफ नाक को छूते हुए आ रहा है, आप फील कर पा रहे हैं गर्म हवा आपके नाक को छूते हुए बाहर की तरफ आ रहा है। रिलैक्स एंड इनहेल एंड एक्सहेल कंप्लीटली। आपका बोथ आईज, आईलिड्स एंड आईबॉल्स रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स। आपका बोथ आईब्रोज रिलैक्स हो रहा है। मिडिल ऑफ द आईब्रोज रिलैक्स हो रहा है। आपका फोरहेड रिलैक्स हो रहा है। आपका ब्रेन रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स। अभी आप धीरे धीरे एक सांस लेंगे और मौज चैन करेंगे। इनहेल, लाइक भामरी, जैसे हम लोग भामरी करते हैं फिल्म कहानी भी की तरह हामिंग साउंड करेंगे। इनहेल, अभी आपका फुल बॉडी रिलैक्स हो चुका है। आपका एवरी जॉइंट्स रिलैक्स हो चुका है। आपका मसल्स रिलैक्स हो चुका है। आपका एवरी ऑर्गन्स एक एक करके रिलैक्स हो चुका है। आप फुल रिलैक्स हो चुके हो। फिर से आप एक लंबी गहरी सांस लेंगे और आ ऊ मौ एक साथ चैन करेंगे एक ही ब्रीथ में। इनहेल, मेरे साथ साथ चैन कीजिए। आ आ रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी आप धीरे धीरे वापस आएंगे। अपने आप को जगाइए और लेफ्ट साइड टर्न कीजिए और धीरे धीरे उठ के बैठने की कोशिश करेंगे। आंखें बंद ही रहेगा आपका। बोथ पाम्स को ज्वाइन कीजिए और रब्स कीजिए। रब्स करेंगे, थोड़ा सा वार्म होगा। बोथ पाम्स को आप फोरहेड फेस एंड नेक से ऐसे टच कीजिए एंड खुद को थैंक यू बोलिए। खुद को प्राउड फील कीजिए क्योंकि आप आज का चैलेंज भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर ऐसे ही हेल्दी टिप्स आपको चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को। अगर लगता है वीडियो वो आपको अच्छा लगा है तो आपके फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट डे का चैलेंज लेके। तब तक आप हेल्दी रहिए और हैप्पी रहिए और खुद को बोलते रहिए आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। और बोलते रहे मैं हर दिन पॉजिटिव हो रहा हूँ या हो रही हूँ। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हेल्दी हो रही हूँ, हेल्दी हो रहा हूँ, पॉजिटिव हो रहा हूँ या हो रही हूँ, हैप्पी बनते जा रही हूँ या हैप्पी बनते जा रहा हूँ। और खुद को थैंक यू बोलिए और प्राउड फील कीजिए। थैंक यू।